हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम चेक करेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं वो देखेंगे। उनकी लव फीलिंग्स क्या हैं, उनके लव जेस्चर्स क्या हैं, आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है, किस तरह का है, किस फॉर्म में है, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या स्टेज और फेज़ है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। प्लीज़ मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर वीडियोस पे प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों चैनल्स पर को शेयर कीजिए अपने सर्कल में। सिर्फ उनसे कह दीजिए कि वो सिर्फ सब्सक्राइब कर लें। मेरी सब्सक्रिप्शन और मेरी लाइक रीच जितनी बढ़ेगी उतना लोगों को मैक्सिमम मेरा चैनल नज़र आएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन का बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इतनी भी आपने मोहब्बत दी है, मैं इसकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेहनत होती है तो मेहनत का सिला सिर्फ इसी फॉर्म में मिल सकता है कि जो है आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। फोकस ऑन लव। आई डोंट नो व्हाई मैं जब लव मैसेजेस या चैनल मैसेजेस करती हूँ और विस्पर ऑफ लव का डेक यूज़ करती हूँ, आपके सामने डेक शफल किया, मोस्टली यही कार्ड सबसे पहले आता है। लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हैं। मे बी आपके पर्सन अब आपको बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट में देखने लगे हैं। उनको लगता है आप लेस लव ओरिएंटेड हो गए हैं और आप हमेशा नाराज़, नाखुश, नाउम्मीद और एग्रेशन में ज़रा ज़्यादा रहते हैं। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ना वो दे दिया है, तो आप ड्रेन्ड हो जाते हैं। और अब अगर आपसे कोई चीज़ मांगे या कोई आपसे कोई अटेंशन की फॉर्म में, जेस्चर की फॉर्म में मांगे तो आप इरिटेट होने लगते हैं, बिकॉज़ आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी के नहीं हैं। और उसकी वजह से फिर मोहब्बत जो होती है वो एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि जैसे इंसान चाहता है कि उसको मिले, वो हर वक्त गिविंग स्टेट में नहीं होता। तो फोकस ऑन लव पे, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। मे बी आप आजकल बहुत कट थ्रॉट बातें कर रहे होंगे, अपने पर्सन से बहुत ऐसी बातें कर देते होंगे कि उनको कहीं ना कहीं जो मायने अंदाज में बात हर्ट हो जाती होगी। आपकी इंटेंशन नहीं होती होगी, लेकिन आप हाजिर जवाबी में या जो मायने अंदाज में आप कोई भी बात ऐसी कर देते होंगे जिससे उनको लगता होगा कि आप पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा रहने लगे हैं। एक तो ये आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेज आपके लिए है कि यू शुड फोकस ऑन लव। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज एक आप फेस देखें इस बच्ची का, इस लड़की का, कि इसके अंदर जितना ग्रीनरी का पार्ट है वो सब झड़ चुका है, उतर चुका है, और उसकी जो ग्रीनरी है, उसकी जो एनर्जी है वो पूरी चारों तरफ सबने एब्जॉर्ब कर ली। और अब उसको अगर कोई चीज़ कहीं से वो कंज्यूम कुछ कर सकती है तो एक ड्रैगन बैठा हुआ है। तो मेजॉरिटी होता है ना कि आपके अतराफ़ में चीज़ है क्या। आप फोकस आपकी सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें फोकस करने के लिए होंगी कि आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करें, तो ही आप पॉजिटिव रह सकते हैं। इस वजह से भी शायद ये मिजाज आपके पर्सन आप में नोटिस कर रहे हैं और उनको लगता है कि आप हर दफ़ा कड़वी कसेली बातें ही करते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। कंसिडर योर फाउंडेशन। लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। ओके, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो यू नीड टू रीविज़िट योर घर का माहौल, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने वक्त के साथ दुनिया की अडॉप्ट कर ली, वो चीज़ें नहीं करें। आपके पर्सन आपको इसलिए पसंद करते हैं
क्योंकि आप एक बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए, बहुत हीलिंग देने वाले इंसान हैं। और ये चीज़ उनको आपके अंदर इसलिए अच्छी लगती है कि आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। कंसिडर योर फाउंडेशन, यानी कि आप वही करें जिनकी बेसिस पर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर उनकी नज़रों में आए थे। एंड लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो लव मैसेजेस के थ्रू मुझसे आपकी कंप्लेन हो रही है, बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो अब रिलेशनशिप्स को और मोहब्बत को उस तरह नहीं समझते जिस तरह आप शुरू में समझते थे। आपकी कमिटमेंट कितनी होती थी और आप रिलेशनशिप में कितना अपना इनपुट देते थे। एक कंप्लेनिंग टोन, एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वो नज़र आ रहा है। इनको बहुत सारे टाइम अक्सर तो होता ही है कि अपना आपके पार्टनर को ना सबसे बुद्धू इंसान ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक आप किसी के इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो बोलता है ये तो सबसे अच्छा इंसान है। जहाँ आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अगले बंदे को ये तमाम चीज़ें नज़र आने लगती हैं और ऐसा लग रहा है कि आप बड़े इंक्विजिटिव हो गए हैं और आप हर बारीकियों को चेक करते हैं, कीन ऑब्जर्वेशन में हो गए। तो आपके पर्सन एक तरीके से आपको लव मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं अच्छी थी या अच्छे थे, तुम वैसे ही अच्छे थे जैसे तुम पहले थे, क्योंकि पहले कुछ पूछते ही नहीं होंगे, हर वक्त आपकी ब्रैगिंग तारीफ़ें ही करते रहते होंगे। तो ये वाली चीज़ भी नज़र आ रही है। इसका नंबर 50 है, इसका नंबर 24। तो दैट मीन्स कि कम्प्लीटली हाफ वे थ्रू आपको फोकस करने के लिए वो मैसेज दे रहे हैं और कम्प्लीटली फुल वे थ्रू वो चाह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को रिकॉल करें जिनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा नोन हैं उनकी नज़रों में। ठीक है, लेट्स सी आप लोग के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। ओके, समवेयर इट लुक्स लाइक कि कहीं आप अपने दिल और दिमाग में और ज़िंदगी की जंग में ना कहीं सुकून ढूंढ रहे हैं। आप पावर नैप बहुत ज़्यादा लेने लगे होंगे और अगर नहीं लेते और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको नींद पूरी करने का मौका नहीं मिलता, तो आप पावर नैप की तरफ फिर जाएं। आप थके हुए लग रहे हैं, आप एग्जॉस्ट लग रहे हैं। लुक एट द फेस ऑफ दिस लेडी कि वो कहीं पर भी किसी, और अब मैंने ग्रीनरी की जो बात कही थी, अब आप देखिए ये जिस पेड़ के साथ लग के खड़ी हुई है इसके ऊपर कोई पत्ते नहीं है सिवाय एक पतली सी हल्की सी शाख के। तो दैट मीन्स कि अगर इसको भी एनर्जाइज्ड होना है, इसको भी कहीं ना कहीं से एनर्जी कंज्यूम करनी है, मोटिवेट होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि सराउंडिंग में वो चीज़ अवेलेबल हो, तभी तो ये किसी को कुछ दे सकेगी। और आपके पर्सन जो है ना वो थोड़े से रिसीविंग जोन में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। बिग साइन, मैंने कहा था ना कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। निकाल दें वो सोचें जो आपको परेशान करती हैं और बार बार आपको पास्ट में ले जाती हैं, क्योंकि अगर आप उनको ही अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप में रखेंगे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे कोई रोमांटिक बात करते होंगे तो आप उनको इमीडिएटली पास्ट में उनकी की हुई कोई कोताही याद दिला देते होंगे। तो उनको लगता होगा कि यार इसके पास अब लेस है अच्छा सोचने का। तो अगर आप वो चीज़ों को पीछे लेट गो नहीं करेंगे तो आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो न्यू रूम नहीं क्रिएट होगा जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोग की अच्छी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। इसको यहाँ रख देते हैं, बाद में इनको सेट कर दूँगी। Love messages from your person for you. Love messages from your person for you. Emotions, look deep within your emotions. यहाँ पे भी focus of love की बात थी। True love, let go, यानी रिपीट हो रही है बातें।
क्लैरिटी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना बहुत कुछ होल्ड किया हुआ है पास्ट का, और आप जो है ना वो सोचते ज़्यादा रहते हैं और अपने पर्सन से बात कम करते हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है, लेट मी क्लिप माई हेयर, जिसमें हो ये रहा है कि जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है तो उसमें इमोशंस, सच्ची मोहब्बत और क्लैरिटी कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट आप दोनों के दरमियान आ जाता है। आपके पर्सन आपको बहुत इमोशनल इंसान समझते हैं, आपको हर जज्बे की कदर है, हर रिश्ते की कदर है, लेकिन आप उनको लेकर थोड़े से रफ़ हुए हुए हैं। क्यों हुए हुए हैं वो बात मैंने आपको पहले बता दी। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइम। हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो चीज़ आपके और आपके पार्टनर के दरमियान रीसेट नहीं हो रही या रिजॉल्व नहीं हो रही तो उसको छोड़ दें। हो सकता है वक्त के साथ खुद ब खुद उसकी क्लैरिटी आपको पता चल जाए। थोड़ा सा सिचुएशंस को टाइम दें, अपने आप को भी अपने पर्सन को भी, और देखें कि डायरेक्शन किस तरफ मूव होती है। लेकिन अगर आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान रहे हैं अपने पार्टनर के लिए हमेशा से, तो अब आपके पर्सन आपको इस न्यू फेज़ में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो आपको ये बहुत स्ट्रांगली लव मैसेज दे रहे हैं दैट लुक डीप विद इन योर इमोशंस। अपने एहसासात को देखो, अपने जज्बात को देखो कि तुम्हें किसी बात को लेकर क्या महसूस होता है। तुम वो करो जिस तरह तुम हो, लोगों के इन्फ्लुएंस के इम्पैक्ट में आके मत करो। ये रिश्ता सच्चा है। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में कोई दरार आ रही है, तो ख़ुद एक्सप्लोर करो कि वो एरिया कौन सा है जिसमें तुम्हें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है। पास्ट को कुछ चीज़ें होती हैं रिश्तों में अच्छी बुरी, लेकिन अगर आप उसको होल्ड ऑन कर लें तो फिर आप ऐसे मोमेंट पर अटैक कर देते हैं जब इंसान ये सोच ही नहीं रहा होता कि आप इस बात को दिल में रख के कीना रखे हुए। तो लेट गो करें। आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली लव मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके रिदम में ना डिफरेंस आ रहा है। आपके और आपके पर्सन के एनर्जी के रिदम में डिफरेंस आ रहा है। आप लोग पैरेलल नहीं चल रहे, एक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है और एक बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। तो क्लैरिटी की भी आपको नीड है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। फिर मैं दूसरा डेक निकालूंगी फीलिंग्स के लिए, ठीक है। Love messages from your person for you. Love messages from your person for you. Love messages from your person for you. One card each for these cards. Love messages from your person for you. 10 of Swords. Page of Cups. Okay, now I got it. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces and the Emperor. वक्त ने आपको इस रिश्ते में बहुत सख्त बना दिया है। टावर मोमेंट। आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। यस। देखें, मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन जो है ना माजी की कुछ की भी बातों से बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हैं, और वो आपको स्ट्रेट अवे ये चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज आपने काफ़ी सारी चीज़ें मसले अपने लिए भी खड़े कर दिए। एक तो आप इतने मोहब्बत करने वाले इंसान थे, आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल क्लोज ऑफ कर दिया कि आप मुझे नहीं देनी है मोहब्बत। देख लो, उसने हाथ उठा लिया। एंड देन ये आपके पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट मोमेंट होता था कि आप उनकी लाइफ में हैं। ये क्लैरिटी, ये आइडिया, ये बिगनिंग, ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं। और दे न्यू इट कि उन्होंने ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दी। उनको काफ़ी निदामत है इस बात पर, वो काफ़ी सॉरी हैं। बहुत दफ़ा मैसेज करने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जेस्चर शो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता।
दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश बिकॉज वो अब ये वाला टावर मोमेंट अपने और आपके दरमियान नहीं चाहते। उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन वो नहीं बोल पाते, ठीक है। पॉइंट है ये क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात कही थी ना कि मे बी आप वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो आपका पार्ट नहीं है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसी रिश्ते में रहते हुए आपको बैकस्टैब किया है आपके पर्सन ने, आपको अबैंडन किया है और बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, बिल्कुल तन्हा। तुम्हें जो करना है तुम करो। मतलब सिचुएशनली ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होगा आप दोनों के दरमियान जिसमें आपको समझ ही नहीं पड़ी होगी कि मैं करूं क्या अपनी ज़िंदगी के साथ। और इनका सॉरी फील होना भी इनके जेस्चर से शो नहीं करता था कि इनको इतना बड़ा भंड करने के बाद कोई शर्मिंदगी है। अब वो क्या चीज़, इतना सब कुछ होने के बाद आपने एडजस्टमेंट कर ली, अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को ठीक कर लिया, तो अब वो क्या चाहते हैं, जब सब चीज़ें हो गई ना, लेट गो हो गया, तो बिल्कुल वैसी ही बन जाओ जैसे पहले थी। जैसे पहले ही बिल्कुल निछावर होकर और बिल्कुल ऐसी डोर मैट बनकर और बिल्कुल चप्पलों का जो डोर मैट होता है ना, जहाँ चप्पलें रखी जाती हैं, बिल्कुल वो वाला जो था ना, अनकंडीशनल अटेंशन देना, अनकंडीशनल वक्त देना, अनकंडीशनल मोहब्बत देना, वो वाला जो जेस्चर था ना। बिकॉज लुक इनटू योर इमोशंस में बिल्कुल क्लियर है कि तुम मोहब्बत करना तुमने छोड़ दिया है, तुम मोहब्बत के बारे में अब नहीं सोचते या नहीं सोचती, क्योंकि अब आपके अंदर ज़िद आ गई है। तो आपके पर्सन ये बहुत सिग्निफिकेंटली फील करते हैं कि नाउ यू आर अ चेंज्ड पर्सन। तो वो चाहते हैं कि आप वो वैसे ना रहें जैसे आप अब हो गए हैं हालात और ज़िंदगी के थपेड़ों के बाद। आप वैसे ही रहें, उल्लू के पट्टे हैं ना हम या ये जो जिनकी रीडिंग मैं कर रही हूँ कि वैसे ही रहें, पागल हैं हम तो। बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो सब हमारा बैंड बजाते रहे मंदिर का घंटा समझ के, और जो है सारी दुनिया सब कुछ करती रहे, लेकिन आप ना बदलें। क्यों ना बदलें भाई, जब सब बदल रहे हैं तो हम क्यों ना बदलें। ये वाली चीज़ आपकी लॉजिक कुछ ये वाली हो गई, बिकॉज अब आप से ये आपको हैंडल नहीं कर पाते। ज़ाहिरी बात है, किया ही इन्होंने ऐसा है। जो इंसान, मतलब मैं अक्सर जब रीडिंग कर रही होती हूँ, लोगों से डिस्कशन कर रही होती हूँ, तो मुझे यही होता है कि जो इंसान आपको मोहब्बत का दावा करके आपको कहे कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता और इट्स ओके कि आप उसकी ज़िंदगी में ना रहें, तो धिक की उड़ा ऐसे बंदे पर भी और ऐसी बंदी पर भी। क्योंकि रिलेशनशिप इज़ नॉट एट ऑल अबाउट सेक्स, रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग मैरिड। इफ़ यू आर होली सोली प्योरली इन लव, देन मेक एन एफर्ट कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से किसी तरीके से ना चला जाए, रिगार्डलेस क्या हो ज़िंदगी में, जो कुछ भी हो। मोहब्बत किसी भी लम्हे, किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन एफ़र्ट मैटर करती है। तो अब सॉरी फील करना, जब ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया था और फिर छोड़ने के बाद जब सब कुछ देख लिया कि सब कुछ मक्खन मलाई हो गया है, तब आ जाना। आपके पर्सन के लव मैसेजेस में वो बस आपसे ये एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे ना गालियाँ मत देना, बिल्कुल वैसे ही हो जाओ जैसे पहले थे, मौका। चलिए सॉरी, कभी कभी लैंग्वेज मेरी जो है वो बिल्कुल शपाटर वाली हो जाती है, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब मैं आपके लिए टडिंग टडिंग टुडुम टुम कर दूँ, ठीक है जनाब। अगर इमेज सही हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी। लव मैसेजेस में आपके पर्सन की फीलिंग्स, प्रपोजल, ये दोबारा आपसे रिकनसाइल कर रहे हैं, ये इन एंड आउट करते रहते हैं, और दरअसल ये आपके पास तब आते हैं जब आपका गुस्सा, आपका मिजाज और आपके साथ होने वाली सिचुएशन ठंडी हो जाती है। तो ये आपको प्रपोज भी करते हैं और चाहते हैं कि अब यार थोड़ा सा ना रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। नेचुरल एवोल्यूशन, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। ऐसा नहीं है कि सारा फॉल्ट इनका भी है। इनको लगता होगा कि अभी अगर इसके जेस्चर्स मेरे लिए ऐसे नहीं हैं तो थोड़े दिनों बाद खुद ही हो जाएंगे। मैरिज, ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, यानी कि स्पाउस ही हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ के तौर पर ही ये रीडिंग देख रहे हैं। वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, या अबाउट टू, इन्होंने आपसे दोबारा से आपको प्रपोज किया है, और इस प्रपोजल के बाद एक्सपेक्टेड है कि आप इनसे शादी कर लें।
डिस्गाइज. सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर हिडन. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें क्लियर नहीं हैं. आपको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, इनको लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं. स्टिल इट्स समथिंग लाइक दैट. फीलिंग्स में यही बात है. लास्टिंग लव, दिस इज़ योर ट्रू लव. बट समहाउ आपके पर्सन ये ज़रूर समझते हैं कि जो भी है हम दोनों के दरमियान है सच्ची मोहब्बत, अब वो जैसी भी हो. ठीक है, तो ये थे लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.